क्या नाम बदलने के बाद दूसरे वीजा पर जा सकते हैं सऊदी अरब? नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं डेली सऊदी न्यूज। अगर आपके सऊदी अरब इकामा की वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है या फिर कफील छुट्टी नहीं लगा रही है तो सीधे दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट करें। महज 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए खरूज लगाकर श्योर गारंटी के साथ आपको आपके वतन पहुंचाया जाएगा। भारतीय, पाकिस्तानी, किसी भी मुल्क के प्रवासी हों, उन्हें बहुत कम खर्च और आसान प्रोसेस से उनके वतन वापस पहुंचा दिया जाएगा। सऊदी में वीजा और इकामा रिलेटेड सभी काम जवाजात दिखता है। कई प्रवासी सऊदी में रहते हैं, उनके मन में कई सवाल होते हैं कि एंट्री और एग्जिट से रिलेटेड। तो ऐसे में कई लोग अपने सवालों का सटीक जवाब पाने के लिए जवाजात से ट्विटर पर संपर्क करते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जवाजात से जो सवाल किए जाते हैं वो उसका जवाब भी देती है। हाल ही में जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने पूछा कि मैं इस देश में 40 साल से रह रहा हूं, जिसके बाद अपने देश लौट गया। अब अपने देश के कानून के अनुसार मैंने अपना नाम बदल दिया है। मेरा नाम परिवर्तन कानूनी प्रक्रिया के अनुसार किया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नाम बदलने के बाद मैं दूसरे वीजा पर देश यानी कि सऊदी आ सकता हूं? सवाल के जवाब में जवाजात ने कहा कि जो प्रवासी देश में रह रहे थे और उनकी वापसी कानूनी तरीके से हुई है और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है, वे जब चाहें दूसरे वीजा पर देश आ सकते हैं। उन पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि कानून के अनुसार ऐसे इकामा धारक जिन्हें कानून के किसी उल्लंघन के लिए दर्ज किया गया है, जिसके कारण उन्हें देश से निर्वासित किया गया हो, किसी भी अवैध गतिविधि में वो शामिल रहे हों जिनके लिए उन्हें अदालत द्वारा दंडित किया गया हो, ऐसे व्यक्तियों को जीवन भर के लिए देश में काली सूची में डाल दिया जाता है और वे किसी अन्य वीजा पर भी देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वहीं इकामा कानूनों का उल्लंघन करने वालों के सीमित अवधि के लिए देश से ब्लैकलिस्ट पहले किया जाता था, लेकिन अब देश में नए आव्रजन कानून बनाए गए हैं। उसके बाद देश से निर्वासित किए गए लोग जीवन भर के लिए किसी भी वीजा पर देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वहीं एक शख्स ने जवाजात से अपनी पत्नी के एग्जिट प्रॉमिस के बारे में पूछताछ की। उसने पूछा कि बीवी के एग्जिट प्रॉमिस के लिए फीस जमा की गई थी और एग्जिट प्रॉमिस जारी किया गया था, लेकिन कैंसिल ऑप्शन गलती से क्लिक हो गया। वहीं जब री एग्जिट प्रॉमिस के लिए अक्सर सिस्टम के माध्यम से प्रक्रिया की जाती है तो शुल्क का भुगतान न करने पर आवेदन को खारिज कर दिया जा रहा है। हालांकि गलती से एग्जिट प्रॉमिस को रद्द कर दिया गया था। क्या फिर से बाहर निकलने के वादे को उसी शुल्क के लिए लागू नहीं किया जा सकता? सवाल के जवाब में जवाजात ने कहा कि कानून के अनुसार जवाजात द्वारा प्राप्त सेवाओं के लिए शुल्क तब तक वापस किया जा सकता है जब तक कि शुल्क के बदले सेवा प्राप्त नहीं की जाती है। जमा शुल्क के विरुद्ध सेवा प्राप्त करने के बाद किसी भी स्थिति में शुल्क वापस नहीं लिया जा सकता है और जमा शुल्क का उपयोग किसी अन्य सेवा के लिए नहीं किया जा सकता है। यदि सेवा का लाभ नहीं उठाया गया है और शुल्क केवल औचित्य के खातों में जमा किया गया है, तब तक शुल्क वापस लिया जा सकता है और उसके बाद शुल्क वापस नहीं होगा। गलती से एग्जिट वीजा रद्द करने के मामले में शुल्क फिर से जमा किया जाना चाहिए और दूसरा एग्जिट वीजा जारी किया जाएगा। तो ये थी तमाम खबर। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।